सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का। अब किसको क्या मिले अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। आँखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। अरे बेशर्मो नालायको, बदहजमी हो जाएगी। हैजा हो गया ना तो घर तक उगलते हुए जाओगी, और वो भी जिंदा बच गई तो। खा लेने दो आपा, इन दोनों ने भी तो कुछ नहीं खाया था हाल में, सिवाय इनके जली कटी के। बेशर्मो नालायको, तौबा तौबा, बहुत मुंह खुलने लग गया है तुम दोनों का। खुलेगा नहीं तो खाएंगे कैसे? हाँ, घर चलो फिर बताती हूँ। आप क्या बताएंगी? बताएंगे तो डैडी आपको। देखा, उस जाहिल शख्स के लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ रखा है इन दोनों को। अरे चलो निकलो यहाँ से, अगर गाड़ी छूट गई ना तो हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगी। छोड़ो खाना, छोड़ो। अच्छा, अल्लाह हाफिज। नरगिस, तुम जाओ दुल्हन के पास, वो बेचारी अकेली होगी। जी ममदू, अल्लाह रखा के अब्बा से कहना कि आप और फरीदा को स्टेशन छोड़ दें और फिर अस्पताल चले जाएं। मियाँ भाई अकेले हैं ना वहाँ। दुल्हन, 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 ये खाकर दूध पी लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए आप ये सब। देखो, दोपहर से तुमने कुछ नहीं खाया है, कमजोरी आ जाएगी। मैं कुछ लाई हूँ, इसे खाकर दूध पी लो। कौन सी मुझे जंग लड़नी है, वो भी किससे? शौहर का कहीं पता है? जी, दूल्हे मियाँ का कहीं अता पता है? कहाँ हैं आपके भांजे फैद साहब? वो अपने भाई असद के पास अस्पताल में है। शबे वरूस भी वहीं मनाएंगे शायद। जी, सब लोग अस्पताल में हैं, सिर्फ मैं हूँ यहाँ आपकी देखभाल के लिए। आज की रात देखभाल की मुझे शौहर की चाहिए थी। आप क्या करेंगी? जी, कुछ कहा आपने? हाँ, आप ये सब ले जाइए, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी। मुझे अच्छे से आती है अपनी देखभाल करनी, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दुल्हन, मैं सब यहाँ रख देती हूँ, आप खा पी लीजिएगा। मैं फोन करके देखती हूँ असद का क्या हाल है।
शाजिया शाजिया शाजिया, हम बहुत खुश हैं तेरी शादी को लेके। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने और अब्बू ने तेरी शादी को लेके। ये घर मैं पूरा फूलों से सजा दूंगी, सारे मोहल्ले को जगमगा दूंगी तेरी बारात में। और सुन, जाकिरिया हॉल कैसा रहेगा? 100 कमरे हैं, वेल फर्निश्ड है, और इसका हॉल तो बहुत बड़ा है। तेरे वलीमे के लिए कैसा रहेगा? फैजान मियाँ के साथ शारजा से कुछ लोग आ रहे हैं, उन्हें भी तो लगना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी उन विदेशियों से कम नहीं है। और हाँ, फैजान मियाँ का फोन आए तो उनसे उनकी शेरवानी का रंग पूछ लेना। तू इतनी खोई क्यों है? यही तो है हम। सोचती हूँ तो कितनी हसीन लगेगी दुल्हन के लिबास में। गोरे बदन पे सुर्ख जोड़ा और गहनों से लदी तो खूब जचेगी। वल्लाह तेरी खूबसूरती पे किसी की नजर ना लगे। मैंने तेरे अब्बू से कह दिया, मैं तेरी शादी में तिनके भर की भी कमी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने सारे अरमान इसी शादी में ही तो निकालने हैं। आखिर तू हमारी इकलौती औलाद है। जानती है शाजिया, तू बचपन में जब गुड्डे गुड़ियों की शादी करती थी तो अपनी गुड़ियों को कितने ख्याल से सजाया करती थी। मैं भी अपनी साजिया को वैसे ही सजाऊंगी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी गुड़ियों के कपड़े कितने प्यार से सिला करती थी, और कैसे कैसे जोड़े बनाए थे मैंने तुम्हारी गुड़ियों के लिए। हाँ अम्मी, वो लिबास तो हमने आज तक संभाल के रखे हैं। और तुझे पता है, तुम्हारे अब्बू तुम्हारी गुड़ियों के लिए गुड्डे लाया करते थे। और तू है, जब तुम्हें वो गुड्डे पसंद नहीं आते थे तो उन्हें कचरे के ढेर में फेंक देती थी। तब तुम्हारे अब्बू तुम्हें अपने साथ बाजार ले जाया करते थे और तुम्हें अपनी पसंद का गुड्डा दिलवाते थे। बचपन के वो पल जिंदगी के सभी लम्हों में क्यों नहीं होते अम्मी? जिस तरह एक ही स्वाद का खाना खाने से मुंह का जायका बिगड़ जाता है, उसी तरह जिंदगी के पल ना बदले तो जिंदगी का लुत्फ नहीं आता। सच, जिंदगी के कुछ पल हमारे ख्यालों के मुताबिक गुजरे तो कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जिसकी हमें उम्मीद ना हो। पर तू ऐसा क्यों सोच रही है? फैजान बहुत अच्छा लड़का है। उससे जब भी हमारी फोन पे बातें हुई, उसकी बातों में तेरे लिए प्यार ही झलकता है। तू भी तो देखती है ना, वो फोन पे कैसी छोटी छोटी बातें तुमसे पूछता रहता है। और हाँ, तेरे अब्बू ने शाम को ऑफिस में खरीदारी के लिए बुलाया है। अब जो भी खरीदारी करनी है जल्दी कर लेंगे, अब वक्त नहीं बचा है। वक्त? वो किस लिए अम्मी? अरे लो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे निकाह का दिन तय कर दिया है। अच्छा सुन, तू अपनी सामान की लिस्ट तैयार कर ले और मुझे भी फैजान को फोन करके आने के लिए कहना है। अम्मी, कुछ वक्त के लिए हमारी शादी टल नहीं सकती। अम्मी, फरहत हमारी एक अजीज और एक लौती सहेली है, और अभी अभी उसके भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, और फरहत की मंगनी टूटना, और ऐसे में हमारे हाथों में मेहंदी। नहीं अम्मी,
हर वक्त अपने चेहरे पे मुस्कान रखती हुई फरहत मानो टूट सी जाएगी। उसने अभी अभी फहद को खोया है, और ऐसे में हम भी उसके साथ नहीं हुए तो कुछ ही दिनों के लिए सही अम्मी, क्या हमारी शादी की तारीख आगे बढ़ सकती है? साजिया, जिंदगी में हुए हादसों से जिंदगी नहीं रुकती और हमें जिंदगी के साथ चलना है। और इंसान की क्या औकात जो अपने जिंदगी के हालातों को बदल सके। होना तो वही होता है जो लिखा होता है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी फैजान को फोन करके आती हूँ। अरे वाह साजिया, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ हमें तो लगता था कि हम ही आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, पर आज आपके ख्यालों ने हमारे ख्यालों को मात दे ही दिया। अरे पगली, आप इतना भी नहीं समझती। गमगीन उन दोस्तों के लिए हुआ जाता है जो बेजार हों। फहद ने हमसे शादी नहीं की, हमें अपने वजूद पे फक्र महसूस कराया है। शाजिया, जरा सोचो, वो लड़की कितनी नसीब वाली होगी जिसने अपनी बहन के लिए अपना प्यार, अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां कुर्बान कर दी। मैं फहद से नाराज नहीं हूं। फहद के लिए मेरे दिल में कल प्यार था, आज भी है और ताउम्र वैसा ही रहेगा। आप ये सोच के परेशान मत होइएगा कि हम आपकी शादी में नाचेंगे नहीं। हम आपकी शादी में खूब नाचेंगे, आपकी हाथों में मेहंदी लगाएंगे, आपको सजाएंगे। मम्मा, मम्मा, अब्बा जी, मेरे भाई, तुमने एक नेक फरमाबरदार होने का फर्ज निभा दिया।
ये बोल के मुझे शर्मिंदा ना करे अब्बा। बस खदशा तो सिर्फ एक ही बात का है कि फरहत की जिंदगी कहीं जन्म ना हो जाए। मुझे तुम्हारी खलिश का एहसास है मेरे भाई। मैं तो इस सोच कर ही कांप उठती हूँ कि बेचारी फरहत पर क्या बीत रही होगी। अल्लाह उसे सब्र अता करे। मेरा शेर भाई कैसा है और मेरा जीनियस कहाँ है वो? असद भाई और आसिफ दोनों बेहतर हैं। आइए चलिए। कैसा है मेरा शेर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी प्यारी आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की जो फहद और तुम जैसा भाई मुझे अता किया। शायद ही किसी भाई ने अपनी बहन के लिए ऐसी कुर्बानी दी होगी जो तुम दोनों ने दी है। आसिफ मेरा लाडला भाई। पापा मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उल्टा ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। सारा माहौल खराब हो गया। मैं अपने आप को सारी जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं मेरे भाई, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। हम इंसानों की क्या बिसात। पापा अब आप ही इसे समझाइए। हर 10 मिनट में यही बात बड़बड़ाने लगता है और फिर रोने लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो जाऊंगा। कुछ नहीं हुआ मुझे तो ये शेर कहता है, लेकिन देखिए खुद का दिल कितना कमजोर है। आप ही मुझे इस अस्पताल से मिलिट्री अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। फौज को मेरी जरूरत है। कुछ नहीं होगा मुझे, बहुत जल्द एकदम चुस्त फुस्त तंदुरुस्त हो जाऊंगा। असद बिल्कुल ठीक कहते हैं आसिफ। अभी तो तुम्हें इस मुल्क की खिदमत करनी है। डीएम मलिकजादा की तरह एक ईमानदार नादिम बनना है। चलो अब चुप हो जाओ। पापा आप खुश तो हैं? हाँ मेरे भाई, मैं खुश हूं। मैंने वालिदैन की ख्वाहिश और अपनी किस्मत को कबूल कर लिया है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप यहां किसके साथ आए? वो नहीं आया आपके साथ? बहुत ख्वाहिश थी उनसे मिलने की। सोचा था निकाह के वक्त उनसे मुलाकात तो हो ही जाएगी, लेकिन जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरे शौहर सैयद इब्राहिम अतहर फरीदी, प्यार से लोग इन्हें जाहिद के नाम से मुखातिब करते हैं। और ये मेरा शेर भाई कैप्टन मलिकजादा सैयद मोहम्मद असद। आसिफ, सलाम करो अपने दूल्हे भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह जल्द से जल्द आप दोनों को एहतियात करते हैं। इजाजत दीजिए, अब हम वाले से बिना इजाजत लिए यहाँ आए हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अम्मी भी आप दोनों को देखना चाहती हैं। अब जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसा है असद? अम्मी, अब इतनी जल्दी सारी मुसीबतें खत्म तो नहीं हो सकती ना? तू थकी थकी सी लगती है, चाय बनाऊं तेरे लिए? नहीं, आप कहें तो मैं बना दूं? मुझे तलब नहीं। अम्मी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? सोच रही हूँ कि परवरदिगार भी कब किसी को क्या दे दे और कब किसी से क्या ले ले, कुछ पता नहीं। तेरे अब्बू और मैं कितना खुश थे ये सोचकर कि तुझे बचपन में जैसा घर आना चाहिए था वैसा ही तुझे मिला। पर ऐन वक्त पे न जाने फहद को क्या हुआ और उसने अपने अब्बू के फैसले की कोई खिलाफत न की। अम्मी, इसमें फहद का क्या कसूर? और क्या कसूर असद भाईजान का? उन लोगों ने तो जानबूझ के मुसीबत नहीं बुलाई ना। और अम्मी, इन सारी बातों के लिए खाला और खालू को तो भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ना। और अगर अब्बू खालू की जगह और आप खाला की जगह होती तो आप भी वही करती जो उन्होंने किया। और अगर फहद की जगह मैं होती तो मैं भी वही करती जो फहद ने किया है। अम्मी, ये वक्त उनसे हाथ छुड़ाने का नहीं बल्कि उनका हौसला बढ़ाने का है। अम्मी, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रहे हैं। जो हो गया उसे भूल जाइए। अपने आप को मायूसी में मत डालिए अम्मी। हमें तो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए और खुदा से ये दुआ करनी चाहिए कि फहद जैसा दिल सबको अदा करे। मैं उससे नाराज नहीं हूँ फरद, और मैं नाराज हूँ भी तो क्यों? उनके और हमारे बीच इतना फासला होने के बावजूद भी सुरैया ने तेरा रिश्ता कबूल किया। पर तू ही सोच, मैं क्या करूं? मैं भी तो तेरी माँ हूं ना। तू भी तो मेरी बेटी है। जिस तरह उनको अपनी बेटी की खुशियां प्यारी है, हम भी तुझे खुशगवार देखना चाहते हैं। अम्मी, आप खामखा अपने आप को परेशान मत करिए। अगर आप और अब्बू मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मैं भी गमगीन कहाँ हूँ अम्मी। सबने तो मेरे लिए दुआ ही की थी। पर अम्मी, तकदीर के तहरीर को बदला तो नहीं जा सकता ना। जो कुछ होता है अम्मी, सब अच्छे के लिए ही होता है। बेटा, जुलेखा आई थी तेरा रिश्ता लेकर। वो जुलेखा आपा की करीबी रिश्तेदारों में है। लड़का पढ़ा लिखा है, घर बार भी अच्छा है,
और दौलत रुपए की कोई कमी नहीं है। खानदानी लोग हैं। 4 भाइयों का बड़ा भाई है और 2 की तो शादी भी करवा चुका है। तो अब तक अपनी शादी क्यों नहीं की? शादी तो उसकी भी हुई थी। एक 4 साल की बेटी भी है। मगर खुदा अच्छे इंसानों के साथ अच्छा करता कहाँ है। 6 महीने पहले उसकी बीवी एक मर्ज का शिकार हो गई और उसका इंतकाल हो गया। वो तो शादी के लिए मना करता है, अब जाके उसने शादी के लिए हामी भरी है। लेकिन अम्मी, शादीशुदा से? हाँ बेटा, अब तो ऐसे ही रिश्ते आएंगे। तुम दोनों की बेहद याद आ रही थी। मम्मा से पूछा तो मालूम हुआ कि आप दोनों रात को ही जा चुकी हैं। जी आपा। फरहत, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन हम सब अल्लाह की मखलूक हैं। उसकी मर्जी के मुताबिक ही चलना होता है और मशीयत इज़्दी के सामने सर झुकाना पड़ता है। शाजिया, आप संभालिए मेरी प्यारी बहन को। जी, मैं पूरा यकीन था कि आप असद को देखने जरूर आएंगी, तभी हम फरहत को भी यहाँ लेकर आए। जी, बहुत सुकून मिला आपका नयाज हासिल करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा तुमसे मिलकर। फिलहाल तो जल्दी में है मेरे शौहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंशाअल्लाह फिर कभी तफसील से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जी आपा, हम आपको छोड़ दें हमारी गाड़ी से आपके घर तक? जी शुक्रिया, हम टैक्सी लेकर आए हैं वापसी के लिए भी। दूल्हे भाई, हमारी आपा का ख्याल रखिएगा। जी आप बेफिक्र रहिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं जानता हूँ कि इस बात के लिए मुझे खुदा ही माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बेशक अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहना भी बहुत जरूरी है। जी। शाजिया बीबी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हमारा रिश्ता नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे अपनी बेवा मालकिन से शादी करनी पड़ रही है। मेरी हिम्मत नहीं हुई आपके वालिदैन को ये बात बताने की। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। खुशबू ना मिल सकेगी मेरे दिल के बाग की, मुरझा गई है मेरी तमन्ना की हर कली। मौला किसे सुनाऊं
शाजिया, शाजिया, क्या बात है शाजिया? फैजान साहब ने शादी करने से मना कर दिया। दुल्हन, लो नाश्ता कर लो। दूध ही पिलाती रहेंगी या शौहर से भी मुलाकात करवाएंगी हमारी? मैंने फोन किया था, सुरैया आपा ने कहा वो उन्हें समझा रही है। मियाँ भाई भी थक गए कह कह के, लेकिन वो है कि भाई को छोड़कर आने को तैयार ही नहीं है। वो जब उखड़ जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते। किसी की तो सुनते होंगे। मेरे ख्याल से आपकी बेटी की बात जरूर मान लेंगे। जी, हमें सब पता है खालाजान। हाल में जब खिचड़ी पक रही थी ना, अच्छी तरह मालूम है हमें। वहां पर मेरा चेहरा छुपा हुआ था, मगर आंख और कान खुले हुए थे। क्या ये तय नहीं हुआ था कि तीसरा निगाह भी वहीं एक ही साथ हो जाए? हुआ था, मगर मेरे होने वाले शौहर जो कि नहीं हुए का एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और हमारे वालिद ने अपनी शर्त रख दी और आप लोग मजबूर हो गए, क्योंकि आपकी भांजी के लिए कोई सैयद नहीं मिल रहा था। उसकी उम्र जो निकली जा रही थी। रहीदा आपसे 3-4 साल छोटी है मेरे ख्याल से। तुम यानी कि मेरे भाई से 2 साल बड़ी है, लेकिन सिर्फ यही एक ऐब नहीं लगता मुझे। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। खैर, आपसे बात करके क्या फायदा। फहद का मोबाइल नंबर दीजिए मुझे। नहीं, फहद का नंबर तो नहीं है मेरे पास। अस्पताल में जितने लोगों ने डेरा डाल रखा है, उनमें से किसी का नंबर भी है आपके पास? जी, मेरे शौहर का नंबर है। ठीक है, तो उन्हीं का नंबर दे दीजिए। जी, लाती। और मोबाइल भी लेती आना। तो आपने मुझसे इजाजत इसलिए नहीं ली कि मैं मना कर दूंगा। और आप क्या समझते हैं कि आपकी इस हरकत से आपकी बीवी पर मुस्तब कसूर छोड़ा है? जी नहीं, आपने अपने वालिदैन से नाफरमानी का मुजाहिरा किया है। अम्मी की इजाजत ली थी मैंने, रहीदा की जायज ख्वाहिश पर। अम्मी की मर्जी से ही कदम उठाया था मैंने। वाह, जायज और नाजायज का फर्क भी मालूम होना शुरू हो गया आपको। और वो अम्मा बन गई मुशीरे आला। वाह, कमाल करते हैं आप भी। अरे दुल्हन का भाई अस्पताल में इमरजेंसी में पड़ा है, ऐसे में भाई को देखने की ख्वाहिश मैं समझती हूँ फितरी है। फिर आप सो रहे थे तो मैंने ही इससे कहा कि जब तक अब्बा उठे जाकर वापस आ जाओ। मैं सो रहा था, डरा नहीं था मैं। मर जाऊंगा तो फैसला लेने में कोई भी हिचक नहीं करना। और जब तक जिंदा हूं, इस घर में मेरे पूछे बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। समझ गई आप?
जाइए यहाँ से। जाइए यहाँ से। नरगिस, मैं बच्चों को घर छोड़ने के बाद यहाँ अस्पताल आया हूँ और फरहत से भी बात हो गई है। वो थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाएगी। और कुछ? मैं नरगिस नहीं, जाहिदा बोल रही हूँ खालू जान। जाहिदा? कौन जाहिदा? मैंने पहचाना नहीं। आपके भांजे फहद मलिक ज़ादा की बीबी जाहिदा। अरे दुल्हन बेटे, बोलो क्या बात है? मैं फहद साहब से बात करना चाहती हूँ। 1 मिनट। तुम्हारे लिए फोन है। बेटे, फहद किसी से बात कर रहा है, थोड़ी देर बाद बात करवाता हूं। लेकिन फहद, भाई की फिक्र में कब तक बैठे रह गई हूँ। सुबह के 10 बजे हैं, रात गुजर चुकी है। आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, दुल्हन पर क्या गुजरेगी। घर जाओ बेटा, घर चले जाओ, जाकर दुल्हन से मुलाकात करो और आराम भी कर लेना। जाओ मेरे बच्चे। भाइयों को छोड़कर नहीं मम्मा। तुम्हारे अब्बा जी, बदरुद्दीन भाई और हम सब लोग हैं ना यहाँ बेटा। पता नहीं क्यों ये रिश्ता कबूल करने को जी नहीं कर रहा है। ये सब कुछ यूं अचानक हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप दोनों के हुक्म ने और असद भाई की इल्तिजा ने मजबूर कर दिया मुझे हाँ करने में। बेटा, जो कुछ भी हुआ वो सब हालात की वजह से हुआ। रहा सवाल असद का, उसने तो सिर्फ अपनी बड़ी बहन की खुशी के लिए तुमसे इल्तिजा की। माफ कीजिएगा आपा जी, रहीदा आपा की आंखों में खुशी दिखाई दी आपको? पता नहीं, मुझे तो उनकी आंखों में गम की झलकियां नजर आई। बेटा, आज मुझे लग रहा है कि तुमने इखलाकियात में डॉक्टरेट की है, और शायद तुम भूल रहे हो कि इंसान की जिंदगी में जो भी हालात पैदा होते हैं सब अल्लाह की तरफ से होते हैं। इंसान की क्या बिसात कि वो अपने हालात को अपनी सोच के मुताबिक ढाल सके। रहीदा और तुम्हारी अज़दवाजी मसले में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है, 100% मुझ पर। इसके लिए तुम लोग जो भी सजा देना चाहते हो मैं खुशी खुशी उसे कबूल कर लूंगा। पर बेटा, उसके लिए जो हुआ तुम्हें भी कबूल करना चाहिए। इसलिए हम सब चाहते हैं कि तुम घर जाओ। तुम्हारी मनकुहा वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ बेटा,
जी अब्बा जी, एक बार फिर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या? ये क्या कर रही है तू फरहत? चाची जान, वो फैजान भाई का शाजिया के पास फोन आया था। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। अल्लाह, अब क्या होगा मेरी बेटी का? चाची जान, वैसे भी शाजिया को फैजान भाईजान पसंद नहीं थे। उसने तो बस आप लोगों की खुशी के लिए हाँ कर दिया था। बस शाजिया ने हमें कभी नहीं बताया। हमने तो उनसे उसकी राय मांगी थी। अगर वो किसी को पसंद करती थी तो हमें वो बता सकती थी। चाची जान, दरअसल शाजिया असद भाई को पसंद करती है। उसने तो बस आपके हुक्म के सामने अपना सर झुका दिया था। हाय अल्लाह, अब क्या होगा मेरी बेटी का? चाची जान, अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर खाला से बात करूं? तुम क्यों चलोगी? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं उनसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगूंगी। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का, रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का। अब किसको क्या मिले हो, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। आंखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का।